वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में क्या अंतर है और क्यों? देखो, दोनों ही ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही कवि अपने आप में एक अच्छा काम करके गए हमारे भारतवर्ष के अंदर। अब आपका प्रश्न वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अभी की जो कलिकाल की रामचरितमानस है, इन दोनों के संशय के अनुसार है कि भाई कौन सी रामायण में क्या फर्क है। पहले तो काल का फर्क है। त्रेता के अंदर वाल्मीकि जी हुए महर्षि, उन्होंने ऋषि रामायण की रचना की, और तुलसीदास जी महाराज तो कलिकाल के भी 500-600 वर्ष पहले 16वीं सदी में 16th सेंचुरी के अंदर ही इसकी रचना की गई है। तो काल का तो बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि एक पूरा द्वापर युग बीच में चला गया। और भाषा की बात करें तो ये महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रचना की है वो पूरी संस्कृत के अंदर है। जो हमारी उस समय में जो भाषा बोली जाती थी संस्कृत, उसी के अनुसार उन्होंने इसका विवरण किया है। पूरे सारे सर्ग उसमें लिखे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमारी यहाँ के अवधी और प्राकृत भाषा के अंदर, प्राकृत भाषा जिसको बोलते हैं, जो आम आदमी, आम लोग ज़्यादातर बोलते हैं यहाँ भारत के अंदर, तो उस भाषा के अंदर ये पूरा चरितार्थ उन्होंने लिखा है। रामचरितमानस नाम दिया है। नाम में भी फर्क है। वाल्मीकि जी वो ऋषि रामायण, उसका नाम रामायण है। अगर रामायण आपको कोई पूछता है तो वो केवल वाल्मीकि जी महाराज की होगी, और रामचरितमानस है वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की होगी। अब अद्भुत कार्य ये है कि दोनों के अंदर फर्क, ये भाषा, काल, ये तो बहुत बड़ा फर्क है ही, लेकिन प्रसंगों के बाद हम देखें, प्रसंगों के अंदर कि जो कथाएं आती है शुरू से लेकर के अंत तक, उनमें भी बहुत सारी कथा तो वैसी ही रहेगी जैसी, क्योंकि ये काव्य बीजम सनातनम है। महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसमें वेद व्यास जी ने लिखा है पद्म पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर, कि ये काव्य बीजम सनातनम एक शब्द प्रयोग किया है कि यदि आप कोई भी रामचरितमानस हो या किसी और कवि की या जिसने भी रचना की हो इस समय के दौरान, उसका जो बीज है, काव्य बीज, क्योंकि महाकवि, महाकाव्य है रामायण, तो उसका जो बीज है, उसका जो रेफरेंस टेक्स्ट हम बोल सकते हैं, तो वो वाल्मीकि रामायण है। आपको वाल्मीकि रामायण के बाद ही बाकी सारी रामायण के अंश मिलेंगे। जो रेफरेंस टेक्स्ट है वो हम उनका है, जो वाल्मीकि है उनको ही ये श्रेय जाएगा। और इसकी जो बालकांड से जो शुरुआत है उसमें भी बहुत सारा भेद है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कलयुग में है और ये त्रेता के अंदर है, बहुत फर्क उसमें भी है। क्योंकि आप देखोगे कि वाल्मीकि जी जिनके अंदर ये रामायण रचने का जो उनका उत्साह हुआ, उनकी प्रेरणा मिली, उसके पीछे की कथा, जो शुरू की जो कथा है वो कुछ अलग है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब रामचरितमानस का हम पठन करते हैं तो बालकांड के अंदर आप देखोगे तो उन्होंने बहुत सारी वंदनाएं की है। उसके बाद एक भगवान शंकर की वंदना के बाद उनके आशीर्वाद से ये रामचरितमानस को उन्होंने लिखा है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर अंकित किया है कि ये जो रामचरितमानस है वो लिखने की प्रेरणा मुझे जो किसी ने दी है तो वो महादेव है। और महर्षि वाल्मीकि जी का तो प्रेरणा देने वाले हमारे ब्रह्मा जी, जो जा करके कह करके आए थे, जो श्लोक उनके मुखारविंद से निकला था, वो श्लोक आगे जा करके एक रामायण की रचना करेगा। और ये छंद, जो अनुष्टुप छंद के अंदर आपका ये जो श्लोक निकला है, उसी छंद के अंदर आप रामचरितार्थ लिखो। तो देखो, ये मुख्य कारण तो बताए। अभी प्रसंग की बात करें तो बहुत सारा डिफरेंस है दोनों के बीच में, शुरू से लेकर के अंत तक, राज्याभिषेक तक। जो पात्र है रामायण के, जो रामायण के पात्र है वो, और रामचरितमानस के जो पात्र है वो आपको एक तरीके से सही आएंगे। जैसे कि दशरथ है, कैकेयी है, कौशल्या जी है, राम है, उनके 4 भाई है, सीता माता है, फिर जो भी राक्षस निशाचर की बात है, ऋषि मुनियों की यहाँ पर बात है, वो नाम में कोई फर्क नहीं है।
फ़र्क रहेगा प्रसंग के अंदर कि वो प्रसंग क्या था। तो यहाँ पे कुछ जो प्रसंग है वो और रामचरितमानस के जो अंदर प्रसंग है वो, उनमें शायद आपको वो समानता ना मिले, लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि महर्षि वाल्मीकि काव्य बीजम सनातन जो मैंने कहा, तो वो हमेशा से ऊपर ही रहेंगे। उनके बाद की सब रामायण है तो ये तुलसीदास जी महाराज ने भी उनको ही वंदना भी की है कि भाई जिन्होंने उल्टा नाम जप करके इस चरितार्थ को लिखा और आज इसी चरितार्थ के ऊपर से बाकी सारी जितने भी शास्त्र है, पुराण है या वेद है, उनमें भी जो जो राम कथाएं लिखी गई है उन सबको मैं मिला करके सम्मिलित कर करके और शास्त्र सम्मत करके और मेरे अनुभव को उसके अंदर जोड़ करके ये मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ, जिसका रसपान करने से, गान या गुणावाद करने से आप भवसागर के पार पहुँच सकते हो। ये एक मैंने नैया तैयार करके आपको दी है। तो वो एक भक्त वत्सल थे, उनको भगवान के प्रति इतना प्रेम था। तो बाकी तो हम जब दोनों के डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सी रामायण के अंदर ज़्यादा भाव मिलता है। दोनों के भाव में भी बहुत फ़र्क है, क्योंकि वाल्मीकि जी आपको पता है समकालीन, उनका जो भाव था वो और गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस के प्रति जो भाव था वो उसमें भी फ़र्क है।